प्रेरित पौलुस के इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 18 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है, दाखरस से मतवाले न बनो, इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों का चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये समझाते हुए पौलुस ने ये वचन लिखा है कि हमें दाखरस से मतवाले नहीं बनना है, क्योंकि उससे लुचपन होता है, मनुष्य बेकाबू होता है, असंयमी होता है। परंतु आज्ञा ये है कि आत्मा से अर्थात पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अंधकार में जीवन बिता रहे थे तब हम अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे थे, लेकिन जब हमने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया और एक नई जिंदगी शुरू की, तब से अभी हमें अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। यदि इस नए जीवन में भी हम अपनी ही मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है हम नए बने ही नहीं हैं, हमारा आत्मा नया बना ही नहीं है। हम केवल बाहर से लोगों को ऐसा दिखाई देते हैं कि हम नए बन गए हैं, परंतु वास्तविकता में हम पुराने ही व्यक्ति हैं, क्योंकि हमने अभी भी अपनी मर्जी को छोड़कर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना शुरू नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। 33.5 साल वो इस धरती पर था, परंतु उसने कई बार इस बात को बताया है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा के अनुसार करता हूँ। हमेशा वो धरती पर ऐसा ही जिया जैसा कि परमेश्वर पिता चाहता था। वही काम उसने किया जो परमेश्वर पिता उसे बोलता था। हालेलुया, हालेलुया। अपनी मर्जी के अनुसार नहीं किया। और जितने सारे लोग यीशु को ग्रहण करके परमेश्वर के लोग बन गए हैं, यानी परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के संतान बन गए हैं, उनको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें अब से अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु जिसने हमें अनंत जीवन के लिए चुना है, जिसने हमारी आत्मा को धोकर शुद्ध किया है, जिसने हमें धर्मी बनाया है, उस महान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि अभी हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, तो हमें हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाने की ज़रूरत है। बदलाव, क्योंकि हमारे पुराने जीवन में ऐसी बहुत बातें थी जिनके कारण हमारा जीवन बेकाबू था, असंयमी था। हम खुद को जो अच्छा लगता है, अर्थात हमारे शरीर को जो अच्छा लगता है, वही किया करते थे, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते थे। लेकिन अभी इस नई जिंदगी में हमें अपने ऊपर पूरा संयम रखकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, और इसलिए बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। और यह बदलाव हम अपने आप नहीं ला सकते हैं, यानी अपनी ताकत से या अपने दिमाग से नहीं ला सकते हैं। ये बदलाव लाने के लिए हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, अर्थात खुद परमेश्वर आत्मा के रूप में हमारे अंदर आके वास करने लगता है, तब धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव होता है। वचन कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब केवल एक बार नहीं,
लगातार हमें ये करते रहना है, लगातार हमें पवित्र आत्मा से भरते जाना है, लगातार हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास कर रहा है, उसके प्रेम में, उसके सामर्थ्य में हमें बढ़ते जाना है, बलवान होते जाना है। तब जाकर हमारे जीवन में सच्चे बदलाव होते जाएंगे और हम खुद की मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन बिताना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार आपने ऐसी गवाही सुनी है, एक आध बहन आकर कहती है, मुझे सिनेमा देखने की बहुत आदत थी या सीरियल देखने की बहुत आदत थी, प्रार्थना में भी आते थे तो भी सीरियल देखते थे, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए और अंत में परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हो गया कि अभी छुटकारा मिल गया। अभी मुझे लगता है गए सप्ताह में ही एक बहन ने गवाही दी, उसको टीवी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, मुझे ठीक से याद नहीं है, दुनिया की सारी बातें देखने की आदत थी। जब वो प्रार्थना में आने लगी तब वो कहती है मैं चुपके से देखती थी। चुपके से मतलब क्या, उसने अपने घर में यीशु की तस्वीर लगा के रखी है, तो उससे लगता था कि उस तस्वीर से छुपाकर मुझे देखना है क्योंकि वहाँ से प्रभु मुझे देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की तस्वीर जहाँ पे रखी है वहाँ से हटकर एक तरफ कोने में जाकर वो देखती थी, इस विचार से कि कहीं प्रभु मुझे ना देखे कि मैं कुछ तो गलत देख रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको हंसी आ गई क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर तस्वीर से नहीं देखता है, वो सब जगह देखता है। उसकी आंखें कहाँ नहीं पहुँचती है, वो आसमान से जब देखता है उसे सब दिखाई देता है। ये तस्वीर जो हम रखते हैं ये केवल हमें परमेश्वर की मौजूदगी का, उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए है, परंतु ये मत समझो कि परमेश्वर इस तस्वीर में बैठा है तो आप तस्वीर के ऊपर कुछ कपड़ा डाल के रखोगे तो क्या प्रभु को दिखाई देना बंद हो गया? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस बहन को ऐसा लगता था कि तस्वीर में से परमेश्वर देखता है तो मुझे थोड़ा हटकर देखना चाहिए ताकि उसको दिखाई ना दे। लेकिन अंत में परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, उसकी आदत छूट गई, उसने सब देखना बंद किया और फिर गए सप्ताह उसने आकर गवाही दी। और ऐसी बहुत सारी गवाही आपने सुनी होंगी कि उनको बहुत समय से आदत थी, जबकि वे प्रार्थना में भी आते थे, प्रवचन सुनते थे, प्रार्थना करते थे, परंतु उनकी यहाँ आदत शुरू थी। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए और सुनने वाले भाई बहनों में भी ऐसे कई होंगे जो अभी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे, उनके जीवन में भी शुरू होगा। क्या होता है मालूम है, हम पवित्र आत्मा में बढ़ते नहीं हैं, आत्मा में परिपूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए गलत बातें हमारे जीवन में शुरू रहती है। ये हमेशा ध्यान में रखो कि हम अपनी ताकत से बुरी आदतों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, परंतु इसके लिए सबसे पहली बात ज़रूरी है हमारी इच्छा। क्या आप चाहते हो? यदि आपकी इच्छा है कि मुझे इससे दूर होना है, मुझे इससे हटना है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए, यदि आपकी इच्छा है तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। पहली बात आपकी इच्छा होना ज़रूरी है और दूसरी बात लगातार आपको प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ते जाना चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा। और जो भी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ आपके जीवन में चल रहा है उससे पवित्र आत्मा आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी वचन क्या बता रहा है? दाखरस से मत वाले न बनो। अभी दाखरस बोले तो नशीली चीज़ है जिसे पीने के बाद नशा चढ़ जाती है, मतवाला होता है व्यक्ति। दाखरस से मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है। क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है कि उसने एक बार शराब पिया और फिर उसने कहा कितनी गंदी चीज़ है, दोबारा मैं इसे नहीं छूऊंगा? किसी व्यक्ति ने किसी नशीली चीज़ को सेवन किया
और उसके बाद उसने कहा ये तो बहुत गंदी चीज़ है, इसे मैं दोबारा नहीं छूऊंगा। होता नहीं है। दाखरस ये नशीली चीज़ों का एक प्रतिनिधि है। कोई भी नशीली चीज़ जिसको मनुष्य सेवन करता है, उसे करने के बाद उसकी प्यास बढ़ते जाती है, इच्छा बढ़ते जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई कहता है अब दोबारा मुझे इसको छूना नहीं, ये तो एक गंदी चीज़ है। हाँ, ये तब होता है जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाता है। लेकिन जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता है, एक बार पीने के बाद उसकी आदत लग जाती है। कई लोग कहते हैं हमने शुरुआत की, थोड़ी सी शराब पी, बस थोड़ी सी, उसके बाद बढ़ते गया। अभी अभी अपने धानों की प्रार्थना घर में एक जवान बहन की गवाही आ गई। उसे शराब का व्यसन था। जवान बहन है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बहन अपनी सास के साथ आई थी मंच पर गवाही देने के लिए, और उसकी सास खुद बता रही है कि 3 साल हो गया ये इतनी शराबी बन गई थी, इतनी शराबी। हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है, और इसको किसी ने पहली बार पिलाया था, और उसके बाद उसकी आदत इतनी बढ़ गई कि उसको कुछ होश ही नहीं रहता था। शाम को जब भी उसके पति घर पे आते थे तब ये नशे में रहती थी। फिर वो गुस्सा करते थे, उसको बहुत मारपीट करते थे। कितने समय से चल रहा था, करीब 3 साल से ये चल रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, वे भी देखते थे हमारी माँ की हालत क्या है। पिताजी हर दिन काम से आते हैं, उसको मारपीट करते हैं, क्योंकि वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि रात को शाम को मैं आता हूँ, मेरी पत्नी नशे में रहती है। और सास ससुर भी बहुत बेचैन थे, परेशान थे। उसको छुटकारा दिलाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, परंतु कुछ नहीं हुआ। और अंत में परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। किसी ने उनको प्रार्थना घर के बारे में जानकारी दी, वे लोग वहाँ प्रार्थना में आ गए, और प्रार्थना में आने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। वो जवान बहन को परमेश्वर ने शराब की आदत से, इस गंदी और बुरी आदत से पूरी तरह से छुटकारा दिया। और उसकी सास भी थी, और सास ने कहा तब से जाकर अभी हमारे घर में बहुत शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और ये मेरी बहू बहुत अच्छे से बर्ताव करती है, सब अच्छा चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी नशीली चीज़ मनुष्य जब भी सेवन करता है, तभी उसके बाद वो उसको चिपक जाता है हमेशा के लिए। उसकी आदत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कोई लोग पूछते हैं हमने थोड़ी ही शराब पी है, थोड़ी ही, एक दिन में थोड़ी सी पीते हैं, तो क्या इसमें पाप है? तो मेरा सवाल ये है, क्या आप यकीन के साथ बता सकते हो कि ये आपकी आदत बढ़ेगी नहीं? क्योंकि ये एक नशीली चीज़ है जो आपके अंदर जाने के बाद वो आपके दिमाग का कब्जा लेती है। फिर आप बेकाबू हो जाओगे, असंयमी हो जाओगे, और उसके बाद आपका चाल चलन बिगड़ते जाएगा, और आप जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठोगे। नशे में लोग गालियाँ देते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, भला बुरा बोलते हैं, और नशे के कारण जो कमाया है वो सब कुछ उसमें ख़त्म कर देते हैं। पैसे की बर्बादी हो जाती है, साथ ही साथ सेहत की बर्बादी हो जाती है। जो आपके शरीर के अंदर आप डालते जा रहे हो, उससे क्या हो रहा है? आपका शरीर खराब होते जा रहा है। ये शरीर, मैं हमेशा कहती हूँ, परमेश्वर का अनमोल वरदान है, अनमोल वरदान। किसी के सर के बाल जा रहे हैं, वो भी अपने बालों को रुका नहीं सकता है। किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो भी उसको रुका नहीं सकता है। दुर्घटना में किसी के हाथ टूट जाते हैं, कहीं से हम हाथ खरीद के नहीं ला सकते हैं। शरीर का हर एक अंग, छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर का अनमोल वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी देखे हो अपने शरीर की ओर? नहीं देखे होगे तो अच्छे से देखो, छोटे छोटे अंग को भी अच्छे से देखो। परमेश्वर ने हमें अनमोल शरीर दिया है, और इस अनमोल शरीर में हम गंदी चीज़ें डालते जाते हैं। शराब हो या और भी कोई नशीली चीज़ हो, उसे हम डालते जाते हैं, हम पैसे की बर्बादी करते हैं। परमेश्वर ने हमें दिए हुए सुंदर शरीर की बर्बादी करते हैं।
सेहत को खराब करते हैं और साथ ही साथ आत्मा को भी खराब करते हैं, क्योंकि बेकाबू होने के कारण मुंह से गालियां निकलती है, बुरी बातें निकलती है, किसी को मारपीट करते, लड़ाई झगड़ा करते और बहुत कुछ गलत काम कर बैठते हैं। इसके कारण यानी नशीली चीज़ के कारण हम बेकाबू हो जाते हैं, असंयमी होते हैं और ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारा नियंत्रण शराब ने नहीं करना चाहिए, पवित्र आत्मा ने करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए कोई नशीली चीज़ ने हमारा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा ने करना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा हमको कंट्रोल कर रहा है, यदि पवित्र आत्मा ने हमारा कब्जा लिया है, वो हमें नियंत्रित कर रहा है, तो ही हम उस महान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। और इसीलिए वचन कहता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जितने पवित्र आत्मा से भरते जाओगे उतने तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा का कंट्रोल बढ़ते जाएगा, परमेश्वर का कंट्रोल बढ़ते जाएगा। और जितना परमेश्वर का नियंत्रण आपके जीवन में बढ़ते जाएगा, उतने आप अधिकाधिक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये कैसा पता चलेगा कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जा रहे हैं या नहीं होते जा रहे हैं? ये इस माध्यम से पता चलता है कि हमारे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा के फल प्रकट हो रहे हैं क्या। पवित्र आत्मा के फल आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, नम्रता और अंतिम फल है संयम। इनके द्वारा पता चलता है कि हम पवित्र आत्मा से भरते जा रहे हैं या नहीं। शराब पीने के बाद भी लोगों को बड़ी खुशी मिलती है। कितने सारे लोग, उनको ऐसा लगता है शराब एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। क्यों? उसे पीने से बड़ी खुशी मिलती है। ये तो पल भर की खुशी रहती है। कई भाइयों ने ऐसी गवाही दी है कि वे जब शराबी थे तभी पत्नी को ऐसा कहते थे, तुझे छोड़ सकता हूँ परंतु शराब को नहीं छोड़ूंगा। इतना आनंद देने वाली चीज़ है, इतनी शांति देने वाली चीज़ है कि उसके सामने पत्नी भी कुछ नहीं लगती है। पत्नी को छोड़ सकता हूँ, शराब को नहीं छोड़ सकता हूँ। दुनिया ने नशीली चीज़ों को ऐसा ही प्रेजेंट किया है, ऐसा ही सादर किया है कि वो बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको पीने के बाद बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। परंतु ध्यान में रखना, शराब हो या कोई भी नशीली चीज़ हो, हमारे दिमाग का पूरा कंट्रोल लेती है और हमें परमेश्वर की मर्ज़ी के खिलाफ चलने के लिए मजबूर करती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सलाह दे रहा है, दाखरस से मतवाले मत बनो, दाखरस से मतवाले मत बनो। उससे लुचपन होता है, आप बेकाबू हो जाओगे, असंयमी हो जाओगे और जो परमेश्वर नहीं चाहता है वही करते बैठोगे। क्या करना है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होते जा रहे हो या नहीं, ये आपके जीवन के द्वारा आत्मा के जो भी फल प्रकट हो रहे हैं उनके द्वारा पता चलेगा। आनंद, शांति, सहनशीलता, धीरज, नम्रता और संयम। हमारे अंदर यदि पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ते जा रहा है, तो हम संयमी व्यक्ति बन जाएंगे। गुस्से के ऊपर संयम आ जाएगा। पहले आपके मुंह से बुरे शब्द निकलते थे, अभी संयम आएगा क्योंकि आपकी ज़बान पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा। पहले बहुत कुछ गलत बोलते थे, गलत देखते थे, अभी देखने का मन नहीं करेगा क्योंकि पवित्र आत्मा आपके दिमाग को और आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी नशीली चीज़ एक बात हो गई जो हमारे दिमाग का कंट्रोल लेती है, पूरा कब्जा लेती है और हमें परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलने के लिए मजबूर करती है। वैसे ही और भी कई चीज़ें हमारे जीवन में है जो हमारे जीवन को कंट्रोल करती है, दिमाग का कब्जा लेती है। बड़ी चीज़ कौन सी है बताओ? मोबाइल। मोबाइल। जैसे लोग शराब को चिपक के रहते हैं, वैसे ही मोबाइल को भी चिपक कर रहते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। और ये बड़ी अजीब बात है, एकदम छोटा बालक है, छोटा बालक यानी आप 6 महीने का 7-8 महीने का बच्चा पकड़ो, एकदम छोटा बालक, उसके सामने भी मोबाइल पकड़ा ना तो भी वो लॉक हो जाता है। 6-7 महीने के बच्चे को मोबाइल क्या है, उसमें हलचल करने वाले लोग हैं, कार्टून है, जो भी वो देख रहा है वो क्या है कुछ समझता नहीं है, परंतु लॉक ज़रूर हो जाता है। और फिर बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग और बूढ़े सब लोग मोबाइल में लॉक हो जाते हैं और कितना समय निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। 5 मिनट के लिए मोबाइल हाथ में लेंगे और 5 घंटा यूं ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। क्या होता है मालूम है? मोबाइल के द्वारा शैतान आपके दिमाग का कंट्रोल करता है। वो दुष्ट शैतान वो हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं बिजी रखना चाहता है। अभी आप यहाँ शांति से बैठे हो, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, आपको मालूम है वो दुष्ट कितना नाराज़ है, कितना गुस्से में है। इसीलिए कुछ कुछ लोगों को कभी कभी नींद लगती है। शैतान कहता है कम से कम सो जाओ, मोबाइल नहीं देखना है, शराब नहीं पीना है, तो कम से कम सो जाओ, ये वचन मत सुनो। क्योंकि वचन जो कोई सुनता है उसके जीवन में शैतान का राज्य खतरे में आता है। शैतान के लिए उसके जीवन में कोई जगह नहीं रहती है और इसीलिए वो दुष्ट कहता है कुछ भी करो लेकिन परमेश्वर के वचन मत सुनो। वचन जब अंदर जाते हैं दिमाग में, आत्मा में, हमारे दिमाग का कंट्रोल करते हैं, हमको बदलते जाते हैं। आज आपने प्रवचन सुना, आपके जीवन में जो भी बुरी आदत है, गलत बातें हैं, आप उसके लिए लगन से प्रार्थना करना शुरू करोगे, हर दिन प्रभु के पास मांगोगे। कई लोग आधी रात उठकर प्रार्थना करते हैं, कितने लोग सुबह या भोर को उठकर भी प्रार्थना करते हैं, लगन से प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, वे आत्मा में बढ़ते जाते हैं। परंतु शैतान इस बात से नाराज़ है, बहुत गुस्से में है और इसीलिए वो हमारे दिमाग का कंट्रोल करके हमें कहीं ना कहीं व्यस्त रखना चाहता है, व्यस्त। हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्यों को व्यस्त रखने के लिए पूरे संसार भर में शैतान को एक बड़ा हथियार मिल चुका है। पूरे संसार भर में, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, संसार भर में शैतान को एक बड़ा हथियार मिल चुका है, वो है मोबाइल। बस एक बार मोबाइल मिल गया कि लोग वहाँ पे लॉक हो जाते हैं, 6 महीने का बच्चा भी और 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि बच्चे जो शरारत करते हैं या तकलीफ़ देते हैं, छुटकारा पाने के लिए आसान रास्ता है उनको मोबाइल दे दो और चुप बिठाओ। खाना नहीं खा रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे दो, वे मोबाइल देखते रहते हैं, माँ बाप उनको खिलाते रहते हैं। बच्चे ना बोलते ही नहीं है क्योंकि उनको पता भी नहीं कितना खाते जा रहे हैं और माँ बाप को लग रहा है हमारा काम आसान हो रहा है। मोबाइल हाथ में दे रखा है, बेटा मोबाइल देख रहा है, बेटी मोबाइल देख रहे हैं, माँ खिलाते जा रही है और माँ को लग रहा है मेरा काम आसान होते जा रहा है। आपको नहीं पता है कि इस मोबाइल के माध्यम से उनके दिमाग का शैतान कंट्रोल ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है और दुनिया की हर एक व्यक्ति जिसने यीशु को ग्रहण किया है और परमेश्वर के संतान बन गए हैं, उनकी ज़रूरत है कि इन चीज़ों से हमें दूर होना है जो हमारा कंट्रोल करती है, हमारा नियंत्रण करती है, हमारे दिमाग को बेकाबू बनाती है, असंयमी बनाती है और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलने के लिए हमें मजबूर करती है। उनसे हमें दूर हटना है और पवित्र आत्मा से भरते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे भरते जाओगे? जब आप बाइबल पढ़ते जाओगे आप पवित्र आत्मा से भरते जाओगे। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते रहोगे पवित्र आत्मा से भरते जाओगे। जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने बैठोगे पवित्र आत्मा से भरते जाओगे। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं
जब पतरस अन्य जातियों के सामने यीशु का सुसमाचार बता रहा था, पहली बार बड़े पैमाने में वो अन्य जातियों को सुसमाचार सुना रहा था। बाइबल कहती है जो लोग सामने बैठे हुए थे और पतरस की बातों को सुन रहे थे, अर्थात परमेश्वर के वचनों को सुन रहे थे, सुनने वालों के ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ध्यान में रखना, वे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वे क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। परंतु क्या सुन रहे थे? सुसमाचार। क्या सुन रहे थे? परमेश्वर के वचन। क्या सुन रहे थे? परमेश्वर की बातें। जब वे ध्यान लगाकर, मन लगाकर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे थे, परमेश्वर ने आसमान खोलकर उनके ऊपर पवित्र आत्मा की बारिश की और जो सुन रहे थे सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा से भरते जाना है। परमेश्वर के वचनों को सुनते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो। इनसे क्या हो जाएगा? इनसे आप पवित्र आत्मा से भरते जाओगे और जब जब आप पवित्र आत्मा से ज़्यादा भरते जाओगे तो जितनी व्यर्थ बातें आपके आसपास हैं या आपके जीवन में हैं, उनसे आप दूर होते जाओगे। केवल आपने ऐसा फैसला किया, आज के बाद मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, मोबाइल मेरे दिमाग को बेकाबू करता है और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलने के लिए मुझे मजबूर करता है, तो अब से मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। केवल फैसला किया, लेकिन पवित्र आत्मा से भरने के लिए आप कर क्या रहे हो? आपने कहा मुझे मोबाइल नहीं देखना है, मैंने फैसला किया है, और फिर जाओगे किसी दोस्त के पास बैठोगे, 2-3 घंटा वहाँ उसके साथ बैठ के बातें करोगे। क्या फ़ायदा हो जाएगा बताओ? केवल एक दिन आप मोबाइल से बच जाओगे, लेकिन दूसरे दिन अपने आप मोबाइल उठाओगे और हाथ में पकड़ोगे। आपने फैसला किया है ना, अच्छी बात है। आप चाहते हो ना कि उससे आपको छुटकारा चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? आपको वचन की ओर ध्यान लगाना है। आप मोबाइल में 3 घंटा समय बिताते थे, उससे अच्छा आप 1 घंटा बाइबल पढ़ो, 1 घंटा प्रार्थना करो, 1 घंटा प्रवचन सुनो। क्या हो जाएगा? इनके द्वारा आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे और अगली बार या अगले दिन आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा खुद आपको कंट्रोल करेगा और आपका हाथ मोबाइल के पास जाएगा नहीं, या आपकी आंखें दुनिया भर की बातें देखने के लिए हड़बड़ी नहीं करेंगे। यानी मोबाइल हाथ में उठाओ, कुछ तो लगाओ, चालू करो, देखो, या कुछ लोगों को गेम खेलने की बहुत आदत होती है। परंतु यदि आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए कोशिश कर रहे हो तो पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल करेगा और खुद ही आपको बचाएगा इन सारी गलत चीज़ों से। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बड़े शराबी थे, प्रार्थना सभा में आने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो गया, शराब से छुटकारा हो गया। उसके बाद एक लंबे समय तक शराब को हाथ नहीं लगाया, प्रार्थना में आते रहे, प्रार्थना करते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, वचन सुनते रहे। एक लंबे समय तक ये चलता रहा, शराब को हाथ नहीं लगाया। उसके बाद धीरे धीरे उनको लगता है अभी समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना सभा में जाकर भाग लेने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, और इन सारी बातों में उनकी दिलचस्पी कम होने लगती है। ये बातें कम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे प्रार्थना सभा में आना बंद होता है, घर में व्यक्तिगत प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। परमेश्वर की ओर से मन हटते जाता है, समझ में भी नहीं आता है, और फिर एक बार शराब के नशे में डूब जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ये क्यों हुआ बताओ? क्योंकि उन्होंने अपने बैटरी को चार्जिंग शुरू नहीं रखा। बैटरी को चार्जिंग शुरू नहीं रखा। हमारी आत्मा एक बैटरी के समान है, उसे हर दिन चार्ज करना चाहिए, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हर दिन उसे चार्जिंग करना ज़रूरी है। परंतु यदि उसे चार्जिंग नहीं किया तो जैसा आपका मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, वैसे ही आत्मा की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। और फिर शैतान आता है, किसी न किसी माध्यम से,
किसी न किसी के द्वारा हमारे पास आता है और हमें बहलाता है, फंसाता है, और फिर एक बार जिस कीचड़ से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला था उसी कीचड़ में दोबारा लोग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के हर व्यक्ति को सलाह है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, होते जाओ। इसका मतलब ये काम एक बार नहीं करना है, बार बार करना है। ये प्रक्रिया एक बार नहीं है, बार बार करनी है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। अभी आप खुद ही ढूंढो कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके दिमाग का कंट्रोल करके आपको परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलने के लिए मजबूर कराती है। आप खुद ही ढूंढो। हो सकता है आपका तंबाकू का व्यसन, हो सकता है आपका शराब का व्यसन, किसी को जुआ खेलने की आदत होगी, या किसी को मोबाइल देखने की आदत है, और कुछ नहीं होगा तो कई लोगों को, ज़्यादातर महिलाओं को यह आदत होती है, पड़ोसी के घर में जाकर बैठना और दूसरों की निंदा करना। छोड़ दो ये गलत बातें। आप जानते हो, जब आप दुनिया भर के लोगों की निंदा करते हो ना, तब आप अपने लिए और आपके परिवार के लिए एक बड़ा गड्ढा तैयार करते हो जिसमें आप खुद ही गिर जाओगे। इसका ऐसा बुरा हो गया, उसकी लड़की भाग कर गई, उसके बेटे ने ऐसी शादी की, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके पति ने दूसरी औरत रखी है। कितनी बातें, आपके पास बहुत कुछ बातें हैं। ये व्यर्थ बातें करते हो ना, इसके द्वारा आप खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए गड्ढा बना रहे हो जिसमें एक दिन आप ही गिर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको अच्छा रास्ता बताऊं, जब आप किसी के जीवन में कोई बुरी घटना होते हुए सुनते हो, तब आप प्रभु के सामने आकर उनके लिए प्रार्थना करो। ये सोचो आज उसका समय है, ऐसा ना हो जाए कल ये मेरा समय आ जाएगा। क्योंकि शैतान किसी को छोड़ता नहीं है, हर एक के जीवन में वो मौका देखता है। आज उसके जीवन में मौका देखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कल मेरे जीवन में उसको मौका मिलेगा। कोई औरत कहेगी मुझे तो 3 बेटे ही हैं, मुझे बेटी नहीं है, तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। आपको बताऊं, ऐसी बहुत बहनें मेरे सामने रोई है जिनको लड़की नहीं है, केवल लड़के हैं, और आज उनकी हालत ऐसी है, एक भी लड़का उनसे प्यार नहीं करता है, एक भी बेटा उनका सम्मान नहीं करता है, एक भी बेटा उनकी देखभाल नहीं करता है। और ऐसी सारी बहनों को मैं हमेशा कहती हूँ, आपने जीवन में एक बड़ा पाप किया है। आपके पास बेटे ही है ना, बेटी नहीं है ना, तो बड़े अहंकारी बन गए थे, बड़े अहंकारी। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसी औरतों को लगता है मुझे पति की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे बेटे बड़े बन जाएंगे ना, बस मैं एक रानी की तरह रहूँगी। उसका हाल बाद में बहुत बुरा हो जाता है। ऐसी बहनों को मैं कहती हूँ आप रो, पश्चाताप करो, क्योंकि आपने बहुत अहंकार किया है। आपके पास बेटा है, बेटी नहीं है, इसलिए किसी के बेटे ने कुछ गलत काम किया, किसी के बेटे के साथ कुछ गलत हो गया, आप ज़बान हिलाओ, बहुत कुछ बोलो कि आपके घर में बहू आने वाली नहीं है, क्या आपके बेटों को बेटी होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी मूर्खता की बातें करके खुद के लिए गड्ढा मत खोलते जाओ, गड्ढा मत बनाते जाओ। लोग मूर्खता से बर्ताव करते हैं, दूसरों के बारे में ज़बान उठाते, हिलाते, कुछ भी बोलते हैं, पर हम जो बोलते हैं उसके कारण हम अपने लिए गड्ढा खोदते हैं जिसमें हम गिर जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप दूसरों के बारे में कोई बुरा सुनते हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करो। किसी की लड़की भाग गई है तो प्रार्थना करो, प्रभु उनके माँ बाप को शांति देना, उनके लिए प्रार्थना करो। जिनके साथ बुरा हो गया है ना, उनके लिए प्रार्थना करो, तो यकीनन आपके साथ ऐसा बुरा कभी नहीं हो जाएगा, कभी नहीं हो जाएगा। शैतान को आपके जीवन में दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, ये मौका मिलेगा ही नहीं। आप निंदा मत करते बैठो, वरना आप खुद ही शैतान को बुला रहे हो आपके घर में। हालेलुया,
हालेलुया। दूसरों की निंदा करने के कारण भी दिमाग बेकाबू हो जाता है। कोई भी हो जाओ, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, खुद के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अपने आप को जांचो कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी बातें जो आपको परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलने के लिए मजबूर करती है। आपका दिमाग उसी में मगन हो जाता है, आप उसी में पूरी तरह से मिल जाते हो, समझ में नहीं आता है क्या करते हो। कोई व्यसन हो सकता है, बुरी आदत हो सकती है, कोई पाप हो सकता है जो हर दिन आपके जीवन में शुरू है। प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह आपको इस बुरे आदतों से या बुरे पाप के बंधन से छुटकारा दे और हर दिन पवित्र आत्मा से भरते जाओ। मैंने आपको पवित्र आत्मा से भर जाने के 3 रास्ते बताए, और भी रास्ते हैं। जब हम दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं या दूसरों की सच्चे मन से सेवा करते हैं, तब भी पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम दान देते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कोई भला काम करते हैं, तब भी हम पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं। परंतु मैंने आपको 3 रास्ते बताए। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रवचन सुनते रहना। इससे क्या होता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में बढ़ते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और आप भरते जा रहे हो या नहीं, ये आप ही जान पाओगे आपके जीवन में कितना आत्म संयम आ रहा है, आपके अंदर कितना धीरज आ रहा है, कितनी सहनशीलता बढ़ते जा रही है, आपकी आत्मा में कितनी खुशी और शांति जो कि स्वर्ग से आती है वो बढ़ते जा रही है। उससे आप खुद ही जान जाओगे कि मैं पवित्र आत्मा में भरते जा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरते जा रही हूँ या नहीं। यदि आपको लगता है कि मैं नहीं भरते जा रही हूँ, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि तुरंत परमेश्वर के सामने आकर पश्चाताप करें, दिल को साफ करे, प्रार्थना करते जाए, वचन को सुनते जाए, वचन के अनुसार चलते जाए, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ, भरते जाओ। ये हम सब के लिए ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वरना क्या हो जाएगा आपको मालूम है, हम एक दुर्बल विश्वासी बन जाएंगे, कमज़ोर विश्वासी, जिनकी आत्मा में कोई ताकत नहीं है। यीशु पर विश्वास किया है? हाँ किया है। यीशु के पास प्रार्थना करता है? हाँ करता है। मुसीबत आने पर, संकट आने पर कई लोग प्रार्थना कैसी करते हैं, घर से सुबह बाहर निकलते समय 1-2 मिनट के लिए यीशु की तस्वीर के सामने खड़े होते हैं, प्रार्थना करते निकल जाते हैं। उनकी प्रार्थना भी क्या होती है, प्रभु आज मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा काम होना चाहिए, मेरे सफ़र में मेरा साथ देना, मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चे स्कूल में गए हैं उनको संभालना, मेरी पत्नी यहाँ घर में उसको संभालना, आज मेरी तनख्वाह होनी चाहिए, बस हो गया। जैसे प्रभु को हमने सारा काम देकर रखा, प्रार्थना किया। हमने क्या किया? प्रार्थना किया। अरे 2 गाना भी नहीं गाया, 2 भजन भी नहीं गाया, 1-2 शब्द बोलकर प्रभु का धन्यवाद भी नहीं किया। नया दिन दिया, संभाला, आशीष दिया, ज़रूरतों को पूरा किया, और यीशु का क्रूस का बलिदान जिसके द्वारा उद्धार किया हमारा। 2 वाक्य में प्रभु का धन्यवाद भी नहीं किया, 2 भजन भी नहीं गाया, बस प्रभु को काम देकर रखा, ये संभालो वो संभालो, मेरा ये काम बन जाए वो काम बन जाए, निकल गए घर से। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे दुर्बल विश्वासी मत बन जाओ। इनकी आत्मा में कोई ताकत नहीं रहती है और शैतान हमेशा इस इंतज़ार में रहता है कब मौका मिले और कब मैं इसके ऊपर हमला करूं, कब मौका मिले और कब मैं इसके ऊपर हमला करूं। जो लोग आत्मा में मजबूत होते हैं, यानी पवित्र आत्मा में बढ़ते जाते हैं, भरते जाते हैं, परिपूर्ण होते जाते हैं, उनके ऊपर भी शैतान मौका देखकर हमला करता है, लेकिन पहली बार कम पैमाने में होता है, और दूसरी बात, जब कभी शैतान हमला करता है, विश्वासी को दर्द नहीं होता, शैतान को ही दर्द होता है, क्योंकि विश्वासी का विश्वास आत्मा में इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत कि शैतान खुद ही दर्द से भरकर वहाँ से भाग जाता है। हालेलुया। ऐसे मजबूत विश्वासी बनो कि जब शैतान आपके ऊपर हमला करेगा, शैतान आपके ऊपर हमला करेगा, तब वो खुद ही डर के आपसे भाग जाएगा।
और इसीलिए आत्मा से भरते जाने की ज़रूरत है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलता है वो पवित्र आत्मा से भरते जाता है, और जो पवित्र आत्मा से भरते जाता है उसके जीवन में शैतान की जीत कभी भी नहीं हो सकती है। शैतान किसी भी घड़ी, कौन से भी दिन, कौन से भी समय उस पर हमला करे, लेकिन वो हार जाएगा और परमेश्वर का जन जीत जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि फरवरी महीने में मेरे को अचानक बहुत कमज़ोरी हो गया था शरीर में, और 2 हफ्ता ठंडी और लेके बुखार बहुत था। तो ठंडी बुखार मेरा 2 हफ्ते का तो निकल गया प्रार्थना करने से, विनती लिख के डालती थी, लेकिन 3 महीने से मेरा जो कमज़ोरी था वो मेरा कमज़ोरी निकल नहीं रही था। मेरे पैर एकदम जैसे पानी जैसे गल जाते थे, और मुझे ऐसा लगता था मैं बार बार गिर जाती हूँ। और मैं खाना बनाती थी तो भी मैं खाना आधा छोड़ देती थी बनाते बनाते, रोटी वोटी सब खुले ही रख देती थी, आटा वाटा ऐसा बना पूरा नहीं कर पाती थी। और ये 3 महीने तक चलता रहा। इसके बाद में मैं विनती लिख के डालती रही, और विनती लिख के डालते डालते प्रभु का आशीष आया, और मैं अच्छी हो गई। उसके बाद प्रभु के आशीष से आपका बुखार भी निकल गया और कमजोरी भी निकल गई। और आज आपको यहाँ पर क्या महसूस हुआ? आज अभी पवित्र आत्मा का प्रार्थना हो रहा था, तभी प्रभु ने मुझे छुआ, और प्रभु में मैं बहुत हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से। और हंसते हंसते फिर बाद में बहुत देरी के बाद में लास्ट में एकदम सब ख़त्म हो गया, तब मैं गिर गई और इतना शांति मिल गई मेरे को, बहुत प्रभु की शांति आ गई मेरे। प्रार्थना खत्म होने के बाद आप प्रभु के सामर्थ्य से गिर गए और उसके बाद दिल में एकदम शांति आ गई, एकदम शांत हो गए। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही है, मैं 2018 में प्रभु में आ गई थी, तो मेरे हाथ पे कोई निशान थे, वो गलत निशान कुछ था, तो ऐसे मुझे कट के निशान पड़ते थे, ऐसा कट के निशान पड़ते थे ना, पूरा मारने के बाद में ऐसा 5 उंगली ऐसे मतलब कोई नाखून से खरोचा है आपके बदन के ऊपर, वैसे निशान आते थे। और वो कट के निशान यहाँ से लेके इतना पैरों के ऊपर इतने ही आते थे, वो निशान मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती थी। और वो कट के जब निशान आते थे ना, तो लाल लाल हो जाता था, खून निकलता था और पूरा फूक जाता था। तो कितने सालों से हो रहा था? ये मुझे 12 साल से हो रहे थे। मतलब रात के समय पे ही ऐसा होता था कि जब रात को मैं सो जाती थी तब होता था, नहीं तो अगर दिन में मैं सोई हूँ तब, जागते में नहीं होता था, सोने के समय में होता था। किसी के तो मतलब हाथ के जो नाखून है वो आपके बदन के ऊपर खरोचे वैसे रहता था रात के समय, या दिन में भी कभी सोए तो? हाँ, पूरा बहुत दर्द होता था, और वो इतना दर्द बढ़ता था ना, मुझे बुखार हो जाता था, और बहुत मतलब इतना दर्द होता था, मैं हाथ भी नहीं नहाने के बाद, पानी डालने के बाद इतना जैसा मिर्ची नहीं लगती, एकदम पूरा जलन होता था। 1 हफ्ता तक तो इतना बना रहता था, और ये निशान 3 महीने 4 महीने पे जरूर होते थे, और बहुत परेशान मैं थी। तो इसके लिए मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु ये दर्द मेरा मतलब ये समस्या निकल जाए, प्रभु ये समस्या निकल जाए। मैं बहुत घुटना पे टिक टिक की प्रार्थना करती थी। तो फिर मैं सपना देखी थी कि मतलब किसी बहन के साथ मैं काउंसलिंग प्रेयर में थी, तो सपना देखी, तो फिर वही बात मुझे फिर मिल गई। मतलब मैं उनसे वो समस्या बताई, तो सिस्टर बताई कि ये जो है इस पर आप कुछ क्रॉस बनाओ, ये निशान को आपको हटाना पड़ेगा। तो फिर ये निशान मैं 2021 में ये निशान को हटा दी। तो ये निशान हटने के बाद आपने आपके हाथ के ऊपर ये यहाँ पर क्रोस गुदवाया, आपने क्रोस बनाया? हाँ, एक क्रोस बनाई। तब से 2021 में मैं मार्च के महीने में बनाई, अभी 2025 चल रहा है, तब से मुझे ये मतलब वो कट के निशान नहीं पड़े। अभी किसी का भी मतलब दुष्ट आत्मा को कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है? किसी का नाखून का खरोचा हुआ कोई निशान नहीं बदन पे मिलता है? नहीं, अब नहीं होता है। प्रभु ने आपको इससे पूरी तरह से मुक्त किया। हाँ, मुक्त किया। और अगली क्या गवाही है? खड़े होइए, आइए, आंखें खोलिए। अगली क्या गवाही है? बुधवार के दिन से शुक्रवार गुरुवार और शुक्रवार मुझे संडास की तकलीफ़ हो गई थी। मतलब पेट साफ नहीं हो रहा था आपका? पेट साफ नहीं हो रहा था, और मैं बहुत बेचैन थी, खाना पीना खा भी रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे इतना तकलीफ़ हो रही थी ना, मैं बहुत परेशान थी। और 6 जून को सिस्टर ने प्रार्थना की, तो मैं पेट पे हाथ रख के प्रार्थना ली, और उसी समय मेरा पेट सही हो गया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। 6 जून को जब यहाँ पर विशेष कार्यक्रम था और जब सिस्टर ने प्रार्थना की, उस समय से आपका पेट साफ हो गया और उसके बाद कोई समस्या नहीं? हाँ, तब से मेरा समस्या नहीं हुआ। और मुंह में कुछ बाल अटक गया था?
बुधवार के दिन मेरे मुंह में छोटा सा बाल ऐसे पता नहीं कैसे जाके अंदर चुभ गया था और गले में यहाँ तक आ गया था। मैं कितना कोशिश कर रही थी, मतलब पोंछ रही थी, कुल्ला कर रही थी, उसके द्वारा उल्टी भी आती थी। जब मैं जीभ जाता था तो उल्टी आ जाती थी, वो अजीब लगाती थी। तो ये कल शनिवार की उपवास प्रार्थना में इसके लिए मैं खास उपवास प्रार्थना ली थी, क्योंकि ये छोटी भले समस्या थी, बहुत मैं परेशान इसके द्वारा थी और वो समस्या कल निकल गई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज आपको क्या अनुभव आया? आज जब सिस्टर बोली कि अपने आँखों को ऊपर उठा करके आप पवित्र आत्मा मांगे और जिसको मिला वो भी मांगो, बहुत आज से प्रभु देगा। तो मैं देख रही थी, मैं कहीं ऐसे गई, एकदम शांत जगह था, इतना अच्छा लग रहा था और मुझे खूब ठंडा ठंडा एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। और जब मैं उठी तब मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामचेत केवट है। आपके पोते की क्या गवाही है? मेरे पोते की गवाही है, इतना ये हाथ में, बाएं हाथ में इतना फोड़ा निकला था, इतना ऊंचा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। मैं इसको रो रो के प्रार्थना किया और तेल लगाया अपना भवन का, तो ये फोड़ा समाप्त हो गया। फिर ये पाँव जला, अभी ये पाँव पूरा, कौन सा ये दाया पाँव? पूरा जला। 1 महीना में प्रभु ने इसको प्रार्थना किया, रो रो के पूरा प्रभु ने एकदम चंगा किया। लेकिन उसका पाँव कैसे जल गया? ये तेल ऐसा, पानी खाना बना रहे थे, उसमें पानी गर्म करके लो रखा था कुछ बनाने के लिए, वो ऐसा गया, उसके ऊपर पानी पूरा पाँव के ऊपर गिर गया, तुरंत उसको पूरा चमड़ी निकल गया। डायरेक्ट पानी गर्म उसके पाँव पे गिर गया? पाँव पर गिरा और ये पाँव पर गिरा तो पूरा चिल्लाना चालू किया। तो हम लोग बोले क्या हो गया, अभी इधर से गया तो देखता पूरा उसका पाँव एकदम छलनी हो गया, मतलब उस वक्त उसको पूरा चमड़ी निकल गया। अभी वो दाग दिखता है। तो अभी प्रभु से हमने प्रार्थना किया रो रो के, प्रभु ठीक कर, तो ही सब कुछ हमारा तो कोई है नहीं। फिर प्रभु ने इसको 1 महीने के अंदर एकदम चंगा किया। मतलब आप बोल रहे हो कि जब उसके पाँव में गर्म पानी गिर गया तब वो बहुत जलन हो रही थी, लेकिन आपने विश्वास से प्रार्थना का तेल लगाया तो उसको सूजन नहीं आई थी? नहीं आई थी सूजन, कुछ भी नहीं, ऐसा एकदम सेम था। और आपने विश्वास से प्रभु के पास मांगा कि प्रभु ये ठीक होना चाहिए, और अभी प्रभु की दया से वो पाँव में जलन नहीं होती, पाँव का दर्द निकल गया है। प्रभु के क्या बोला, जैसा है प्रभु तू चाहेगा वैसा हो सकता है, जैसा उसका पाँव है वैसा तू ही बना सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्रभु ने ठीक किया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।